हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं न्यू टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन एंड अब्जॉर्प्शन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कैसे और कहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है। अब्जॉर्प्शन सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में जो फूड इनटेक हो रहा है या जो आप खाना खा रहे हैं वो कैसे अब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी टाइप का स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा जिससे कि आपको एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन एंड अब्जॉर्प्शन सिस्टम। ब्लड मीन्स, ब्लड का मतलब क्या होता है, खून का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। ब्लड इज द रेड लिक्विड दैट फ्लो इनसाइड योर बॉडी। ब्लड क्या होता है, लाल तरल पदार्थ होता है जो शरीर के अंदर बहता है। ठीक है। द फ्लूइड दैट सर्कुलेट इन द हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स of a vertebrate animal carrying nourishment and oxygen to and bring away waste product from all parts of the body। अब इनका मतलब क्या हो गया, जो शरीर में रक्त होता है वो हृदय में होता है, रक्त वाहिकाओं में बहता है, नसों में बहता है। ठीक है। और उसका जो मेन काम होता है ऑक्सीजन को शरीर के सारे अंग में पहुंचाना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालना। बस ब्लड का ये काम होता है। ब्लड इन बायोलॉजी, अगर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हम ब्लड को देखें तो क्या होगा, अभी हमने यहाँ पर ब्लड का मीन समझा। ठीक है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ अ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब इनके हिसाब से देखें तो ब्लड एक लिक्विड है और इसको कनेक्टिव टिश्यू भी मानते हैं, जिसमें कि प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है, जो ये प्लाज्मा यहाँ पर दिया है ये हल्का सा लिक्विड टाइप का होता है और हल्का येलो कलर का होता है। ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड कोशिकाएं इनको बोला जाता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा जब किसी को डेंगू हो जाता है या मलेरिया वगैरह हो जाता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, और जितनी ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उसकी बॉडी में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट आवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज। अब होता क्या है, ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचती है, जिससे कि सेल और टिश्यू को, जो कई तरीके के सेल और टिश्यू होते हैं उनको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, मीन्स पोषक पदार्थ मिलते हैं। पोषक पदार्थ में क्या होगा, ऑक्सीजन होता है और भी कई चीज़ें होती हैं जो आगे बताएंगे। इट्स मेकअप 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। और जो ब्लड हमारे शरीर के अंदर होता है वो 6 to 8% बॉडी वेट के बराबर होता है। आपका जितना भी वेट है उसमें 6 to 8% बॉडी वेट जो भी होगा वो ब्लड का होगा। एन एवरेज एडल्ट पॉजेज अराउंड 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। अगर एवरेज जो औसत इंसान होता है उसके शरीर में अगर ब्लड को देखा जाए तो 5 से 6 लीटर ब्लड मिलता है, तो ये 5 से 6 लीटर भी होता है। और फिर ये डिपेंड करता है कि बॉडी साइज़ कहता है, जैसे कि बॉडी साइज आपने पढ़ा होगा सोमेटोटाइप्स में, तो एक्टोमार्फ, मीजोमार्फ और एंडोमार्फ ये बॉडी टाइप होता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी होता है। फिर वेट आपका कितना, उसका 6 to 8% होता है। तो इस टाइप से ब्लड किसी के कम किसी के ज़्यादा, मगर ये मान के चलो 5 लीटर से 6 लीटर तो होता ही है। ठीक है। तो ब्लड मीन्स, ब्लड इन बायोलॉजी उसका मतलब क्या हुआ। अब देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कहाँ पर होता है, किसके थ्रू होता है। इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देखिएगा। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एंड टुवर्ड्स द हार्ट। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम बना है या रक्त प्रसंचरण तंत्र बना है, इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू ही रक्त आता है, उनके थ्रू ही कैरी होता है और उनके थ्रू ही पूरे शरीर में जाता है। ठीक है। अब इसमें रक्त आने का, ब्लड आने का और जाने में होता क्या है कि कहाँ से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लाता है और कहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हमारे हृदय से दूर ले जाती हैं, और जो वेंस नसें टाइप की होती हैं वो हमारे ब्लड को हार्ट के पास में लाती हैं। वेंस कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। ठीक है। तो ये प्रोसेस मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, तो जल्दी से समझ में आपको आ जाएगा जब मैं फिगर के माध्यम से बताऊंगा। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड टू सेल एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है जिसमें ब्लड के माध्यम से वर्क होता है या ब्लड की सहायता से ही सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, जिसमें मेन काम ब्लड का ही है।
ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको सेल्स में ले जाना, और जो बेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो ये होता है ब्लड सर्कुलेशन का मतलब, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को पूरे शरीर के सभी अंगों के पास पहुंचाना। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस क्या होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है और कैसे चलता है ये आपको बताएंगे। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड विच इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी ऑफ ए ह्यूमन और अदर वर्टिब्रेट्स। अब अगर रक्त परिसंचरण तंत्र को देखेंगे या सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे तो इसमें मेन रूप से क्या आता है, हृदय आएगा, और ब्लड वेसल्स का मतलब रक्त वाहिनी आती हैं और रक्त आता है। तो ये पूरे शरीर के अंदर, पूरे इंटायर ह्यूमन बॉडी के अंदर ये बहता है, और जो इस तरीके के वर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है। इट इंक्लूड्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम, और इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम भी इंक्लूड होता है, या मान लो उसके माध्यम से होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, जिसमें काम आप स्पीड से करते हैं, आप जितना काम स्पीड से करेंगे, या मान लो आप रनिंग करके आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो हार्ट से जो ब्लड होता है स्पीड से पंप होता है। अब वही ट्रेनिंग अगर आप डेली डेली करने लग जाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक बॉडी मैच कर लेगी, तो जो ब्लड की स्पीड होगी फिर वो अकॉर्डिंग टू बॉडी सेट हो जाती है। और जब आप किसी काम को नया करते हैं तो पंपिंग जो हार्ट की होती है वो स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और थकान आने लगती है। इट इंक्लूड्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो जैसा कि मैंने बताया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम पर ही डिपेंड करता है कि हार्ट बीट कैसी होगी और ब्लड वेसल्स में कितना ज़्यादा रक्त जाएगा। अब सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ है यहाँ से, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा इसको ऊपर बढ़ा लेता हूँ जिससे को आपको मैं नीचे दिखाता भी रहूँगा। ब्लड कम्स इनटू द राइट आर्टियम फ्रॉम द बॉडी। अब जो राइट आर्टियम होती है उसमें ब्लड बॉडी से आता है, तो राइट आर्टियम कौन सी है, ये आप मान लीजिए ये राइट आर्टियम है, जहाँ पर ये एरो है, आर ए लिखा है, ये राइट आर्टियम है, ठीक है। मूव्स इनटू द राइट ventricle and is pushed into the pulmonary arteries in the lungs। अब ये राइट आर्टियम से जो एरो दिख रहा है, ठीक है, इस एरो से होते हुए ट्राइकस्पिड बाल्ब है, बाल्ब से होते हैं राइट वेंट्रिकल पर जाते हुए फिर ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए आप, देखिए यहाँ से ये सीधे ऐसे चल के आया है और ये एरो जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में होते हुए सीधे कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर जाकर जब तक ये लंग्स के अंदर नहीं पहुँच रहा तब तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। जैसे ही ये ब्लड लंग्स के अंदर जाएगा वहाँ से ऑक्सीजन लेगा और फिर ये पल्मोनरी वेन्स के अंदर से यहाँ से होता हुआ लेफ्ट आर्टियम में आ जाएगा, लेफ्ट आर्टियम से फिर ये नीचे जाता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। अच्छा, अभी आप यहाँ पर देखिएगा जो लेफ्ट आर्टियम में यहाँ पर ये जो ब्लड आ रहा है इसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं। आर्टिक वाल्व ये यहाँ पर है जिससे ब्लड ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको एग्जाम्स में ऐसे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि आर्टियम वाल्व किधर, आर्टिक वाल्व किधर होता है, मिट्रल वाल्व किधर होता है। अब आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे कि पल्मोनरी वेन्स में जहाँ से लंग्स से जब ब्लड आता है तो किस वाल्व से होके गुजरता है, ठीक है, या लेफ्ट वेंट्रिकल के पास कौन सा वाल्व होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये होता हुआ सीधे ऐसे ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप समझ चुके कि यहाँ राइट साइड से आना शुरू होता, ये लेफ्ट साइड से यहाँ आ रहा है और ऐसे घूमते हुए जाके लंग्स में होते हुए फिर ब्लड पूरा सप्लाई होकर फिर ये बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड से ट्रांसफ़र हो रहा है, आता राइट साइड से, ट्रांसफ़र लेफ्ट साइड से होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी एथलीट रन करता है, चाहे 600 मीटर रन करे, 400 मीटर रन करे, 800 मीटर करे या 1600 मीटर रन करे, तो हमेशा अपनी लेफ़्ट साइड में दौड़ता है। जब भी वो मुड़ेगा तो उसका सर्कल ऐसा बनाया होगा कि लेफ़्ट हैंड पर ही वो कर्व में घूमेगा। तो उसकी मेन वजह होती है हार्ट की ब्लड रनिंग पोजीशन। अगर वो राइट साइड की तरफ सर्कल में घूमेगा तो उसको बेहोशी होने का डर रहेगा कि कहीं बेहोश ना हो जाए और लैक्टिक एसिड इतना बनेगा कि वो ज़्यादा रन नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं।
अरोटा कहाँ पर है, तो देखो ऑर्टा से ये सीधे वेंस राइट आर्टियम में यहाँ आना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज में आ गया, पल्मोनरी आर्टरीज से फिर ये लंग्स में चला गया, लंग्स में जाने के बाद फिर पल्मोनरी वेंस से फिर घूमता हुआ इसमें आ गया, लेफ्ट आर्टियम में आ गया, और लेफ्ट आर्टियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से ये पास हो गया अरोटा से, अरोटा से ये पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा ब्लड। ठीक है, अरोटा राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टियम, फिर लंग्स, फिर पल्मोनरी वेंस, फिर इसके बाद ये आपका लेफ्ट आर्टियम आ जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल आप देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वेना कावा में जाता है। जैसे ये वेना कावा यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर ये वेना कावा होती है, वहाँ से होता हुआ पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी मीन पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसकी पोजीशन मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। जैसे कि एक देखिए ये वाली पोजीशन है, यहाँ पर क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ये कहाँ से बताया था, जैसा कि देख रहे हैं राइट आर्टियम से एंट्री हुई थी, तो यहाँ से देखिए राइट आर्टियम से एंट्री होते ही राइट वेंट्रिकल में गया है, राइट वेंट्रिकल से ये फिर पल्मोनरी आर्टरी में गया है, पल्मोनरी आर्टरी से चलता हुआ ये यहाँ आ गया है, लंग्स में आ गया, लंग्स से ये ऑक्सीजन लेके फिर यहाँ से ये पल्मोनरी वेंस में होता हुआ फिर लेफ्ट आर्टिकल से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ से ये अरोटा से होता हुआ पूरी बॉडी के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा और फिर मिल जाएगा, बॉडी को ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे सब घुमा फिरा के आएंगे, इसलिए इस मेथड को आपको समझना जरूरी है कि कौन सा वाल्व हार्ट में किधर होता है और कहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र होता है और किस वाल्व में, किस आरटीएम में, किस वेंट्रिकल में कहाँ पर पहुँचता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, तभी आप इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज़ केवल एमसीक्यूज़ को अगर समझेंगे, टॉपिक को नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। सिस्टम सर्कुलेटरी, तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हार्ट से जाता है लंग्स में ब्लड, और लंग्स से ऑक्सीजन लेने के बाद फिर ये हार्ट में आता है, हार्ट से यहाँ पर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये है प्रोसेस। कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ये किडनी में जाता है और ये गट में जाता है, मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं जो ये सेम शेप का होता है, इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, इसके बाद लीवर में जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होता रहता है और ये ब्लड ऑक्सीजन को सारे आर्गन्स में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सारे आर्गन से होते हैं उसको निकाल कर बाहर कर देता है। अब्जॉर्प्शन सिस्टम, अब ये बॉडी के अंदर जो आप खाना खाते हैं या फूड लेते हैं कैसे अब्जॉर्ब होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। अब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस वेयर द डाइजेस्ट फूड मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जो भी आप फूड लेते हैं या जो खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, वो क्या होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वो ब्लड में शामिल होकर शरीर के पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है, जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उनमें ट्रांसफ़र होता है। Absorption is the process by which the digestive contents are absorbed by the blood and distribute the rest of the body। तो absorption एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें भी कोई भी आप खाना खाओ उसको अगर डाइजेस्ट करना है तो जो डाइजेस्टिव कंटेंट्स होते हैं उनको ब्लड में पहुंचाया जाता है, ब्लड से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए शरीर के सारे अंगों में पहुंचता है और ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले उसको फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से टूटना होता है। तो ये मैं आगे बताऊंगा कैसे फिजिकली टूटता है और कैसे केमिकली ब्लड फूड टूटता है, उसके बाद फिर वो ब्लड के साथ होते हुए शरीर के सारे अंग में पहुंचता है। ये भी मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन योर फूड एंड योर सर्कुलेटरी सिस्टम पासेस देम ऑन टू अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी टू स्टोर और यूज़। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करने का काम ये करती है। मैक्सिमम चीज़ें छोटी आंत में ही अब्जॉर्ब होती हैं, मैक्सिमम से भी ज़्यादा चीज़ें छोटी आंत में ही अब्जॉर्ब होती हैं। और वो करती क्या है, वो स्टोर का भी काम करती है और जहाँ पर यूज़ होता है उसको भी यूज़ किया करती है, जो फूड इनटेक किया जाता है या जो खाना खाया जाता है। स्पेशल सेल्स हेल्प अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट क्रॉस द इंटेस्टिनल लाइनिंग इनटू योर ब्लड स्ट्रीम।
और इसमें कुछ स्पेशल सेल्स भी होते हैं जो फूड होता है, फूड न्यूट्रिएंट होता है, उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं और उसको खून के साथ भेज देती हैं या ब्लड में शामिल कर लेती हैं। अब यहाँ एक नीचे फिगर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इंजेक्शन दिख रहा है, मीन्स जो खाना खाया जाता है वो यहाँ से होता हुआ नीचे ये आ जाता है। अब यहाँ पर प्रोपल्सन दिख रहा है, प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग फॉरवर्ड, ये होता है प्रोपल्सन का मतलब यहाँ पर जो भी लिया जा रहा है या खाया जा रहा है, इस प्रोपल्सन के माध्यम से इसको आगे बढ़ा दिया जा रहा है जिससे कि यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से जो फूड इनटेक किया जा रहा है इस प्लेस से, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मीन्स ये हमारे मुंह के द्वारा फूड को तोड़ा जा रहा है, उसको छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं, इसके बाद ये यहाँ पर लीवर में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होगा। केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पर कई सारे एंजाइम्स मिलेंगे, ठीक है, जो फूड को और ज़्यादा तोड़ देंगे और ज़्यादा लिक्विड बना देंगे, ठीक है, जिससे कि उसे ब्लड के साथ घुलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब ये केमिकल डाइजेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। द प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस दैट योर बॉडी कैन यूज़, ठीक है। अब ये जो केमिकल डाइजेशन होता है इसमें आप ये मान सकते हैं एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिनको हम लोग एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर फूड पहुँचता है इस प्लेस पर जो भी फूड आता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन होने के बाद, तो एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिनको एंजाइम बोला जाता है, वो इस फूड को लिक्विड बनाने का काम करते हैं। और उसमें कौन कौन से फूड होते हैं जिनको लिक्विड बनाया जाता है? उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि प्रोटीन होता है, फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। इनको बिल्कुल तोड़ के एक लिक्विड का तैयार कर देता है जिससे कि इसे ब्लड में मिलने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेकडाउन मुंह में होगा, इसके बाद ये फिर यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होगा। तो यहाँ से जब ये फूड पास होगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एकदम ये लिक्विड बन चुका होगा और लिक्विड बनने के बाद ये ब्लड के साथ आराम से पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर ये छोटी आंत में यहाँ पर पूरा अब्जॉर्प्शन होगा, छोटी आंत से होते हुए फिर ये बड़ी आंत से होते हुए फिर इस फूड का एलिमिनेशन हो जाता है। एलिमिनेशन किस फूड का होता है? जो बेस्ट मटेरियल बचा हुआ होता है, जिसका ऑब्जर्वेशन ये छोटी आंत नहीं करती हैं या जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद जो बच रही होती हैं, जितना ऑब्जर्व होना होता है हो जाता है, जो नहीं होता वो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, बेस्ट फूड होता है, वो एलिमिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनना है छोटे छोटे। एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में जो अब्जॉर्प्शन होता है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे अब ये इसलिए बताया जा रहा है कि कौन चीज़ कहाँ पर अब्जॉर्ब होती है, किसका डाइजेशन कहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज अब्जॉर्ब इन द ड्यूडेनम। अब जो आयरन होता है वो ड्यूडेनम में अब्जॉर्ब होता है। एंड विटामिन B12 इज अब्जॉर्ब इन थ्रू लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो विटामिन B12 है, अब लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन का मतलब क्या हो गया? ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमता हुआ जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर B2 ऑब्जर्व होता है, B12 ऑब्जर्व होता है, ठीक है। इसके बाद फिर बड़ी आंत में निकलना चालू हो जाता है और इस पोर्शन को इलियम बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलियम वाला पोर्शन कौन सा होता है, विच पोर्शन इज कॉल्ड इलियम, ठीक है। और उसमें कुछ 4 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, तब आपको ये चीज़ देखनी होगी कि जहाँ पर छोटी आंत से बड़ी आंत का जो मिलन होता है, ये लास्ट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं इलियम। आफ्टर बीइंग ऑब्जर्व इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, न्यूट्रिएंट molecules are transported to other parts of the body for storage or further chemical modification। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में जब खाना आ जाता है तो यहाँ पर ऑब्जर्व होने के बाद जो छोटी आंत जिस भी फूड को जहाँ ऑब्जर्व करना है या मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करना कर लेगी, ठीक है, उसका केमिकल मॉडिफिकेशन करके ऑब्जर्व कर लेगी और जो बचा हुआ होगा जो उसके काम का नहीं होगा वो उसको आगे ट्रांसफ़र कर देगी। तो यहाँ पर ये यही होगा प्रिंसिपल ऑफ अब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या हुआ? सिद्धांत क्या है? ऑब्जॉर्व होने का सिद्धांत क्या है? इट इज़ द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मटेरियल्स और सैंपल्स हैव ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ रेडिएशन ऑब्जर्व बाय देम। अब इसका कहने का मतलब है आप जैसे कुछ भी आपने फूड इनटेक किया, ठीक है, जो भी फूड आपने इनटेक किया उसका स्पेसिफिक रेंज ऑफ रेडिएशन क्या है, ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, मतलब उस खाने को ऑब्जर्व होने में कितना टाइम लगेगा साइंटिफिक रूप से,
रोटी खाओगे तो कितने टाइम में अब्जॉर्ब होगी, राइस लोगे तो कितने टाइम में अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक लोगे कब अब्जॉर्ब होगी, फ्रूट कितने टाइम में अब्जॉर्ब होंगे। तो ये सब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो इस स्पेक्ट्रम में होता क्या है, द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक एंड मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ द सैंपल। अब मान लो आपने एक सेब खाया, ठीक है, तो सेब खाने के बाद में कितनी देर में डाइजेस्ट होगा या अब्जॉर्ब होगा, तो उसमें जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है उस पर डिपेंड करता है। कोई भी सैंपल हो उसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कैसा है, सिंपल है जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा टाइम लगेगा तो अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये उस बेस के सिद्धांत पर वर्क करता है। रोल ऑफ अब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन हेल्थ। तो जो अब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर उसका ह्यूमन हेल्थ में क्या महत्व है या उसका क्या रोल है। अब्जॉर्प्शन अकर्स व्हेन द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स दैट आर देन अब्जॉर्ब इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फूड इंटेक किया जाता है, खाया जाता है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्रेक डाउन होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम मीन्स ब्लड में मिलने के बाद सेल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। डाइजेशन इज द इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड। और डाइजेशन क्यों होता है, मान लो आपने जो खाना खाया, ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देखो, आपने जो भी खाना खाया वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ। तो बहुत सा खाना ऐसा होता है जो यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से आप उसको नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ा सा कच्चा टाइप का बच जाता है, ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि पूरा वो लिक्विड बन जाता है खाना। लिक्विड बनने के बाद ही वो ब्लड के साथ ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज वो ब्लड के साथ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। विच द बॉडी यूजेस ऑफ एनर्जी ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। अब जो खाना आपने खाया है वो छोटी आंत के थ्रू ऑब्जर्व हो के ब्लड में मिल के पूरे शरीर में पहुंच गया है, उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, और जो सेल्स रिपेयर होती हैं वो हो जाएंगे। अब सेल्स रिपेयर का जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मसल्स लग रही है, मसल्स टिश्यू टूट रहे हैं, टिश्यू को टूटने के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन जब प्रॉपर मिलेगी तो सेल्स रिपेयर होगा, टिश्यू रिपेयर होंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब देखते हैं अब्जॉर्प्शन एंड इट्स टाइप। अब अब्जॉर्प्शन के टाइप क्या होते हैं, तो यहाँ पर दिया है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट हो गया फिजिकल अब्जॉर्प्शन। फिजिकल अब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि आपने मान लो सेब खाया, तो सबसे पहले मुंह में जब सेब आप खाओगे तो उसके मुंह के द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े होंगे, मगर इतने अच्छे टुकड़े नहीं हो पाएंगे कि वो डायरेक्ट ब्लड में मिल के और ब्लड उसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर पाए। तो उसके बाद जब वो स्टमक के अंदर जाएगा तो वहाँ पर केमिकल अब्जॉर्प्शन होगा। केमिकल अब्जॉर्प्शन का मतलब वहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होंगे जिनको एंजाइम बोला जाता है, वो उस सेब के टुकड़ों के साथ मिलकर उसकी छोटी छोटी चटनी या लुगदी टाइप का बना के, बिल्कुल क्या बोलते हैं, लिक्विड बना के बना देंगे। इसके बाद वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये अब्जॉर्प्शन प्रोसेस मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। अब ये डिपेंड करता है केमिकल प्रोसेस पर, डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मीन जो आपने खाया है वो और जो एंजाइम्स मिल रहे हैं वो, जो आपने खाया वो कितनी देर में पच सकता है और उसको पचाने में जो एंजाइम्स लगते हैं वो कितने एक्टिव हैं, ये उन दोनों पर डिपेंड करता है। उसके बाद ही वो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस आगे बढ़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अब्जॉर्प्शन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर अब्जॉर्प्शन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। 80% जो वर्क होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो इसका जो काम होता है न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट एंड वाटर को ऑब्जर्व करना। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाटर कैसे ऑब्जर्व होता है, सॉल्ट कहाँ पर ऑब्जर्व होता है, न्यूट्रिएंट्स मेनली कहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ब्लड सर्कुलेशन एंड अब्जॉर्प्शन सिस्टम आपको समझ में आएगा। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, कोशिश करूँगा और इससे भी बेस्ट लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।